दोस्तों गर्मी के मौसम में हम अपनी फसल का बढ़िया उत्पादन कैसे लें, अपनी फसल को सबसे पहले तैयार करके मंडी में अच्छे भाव किस तरह से लें। हमने गर्मी के मौसम में बढ़िया रेट लेने के लिए अपने खेतों के अंदर फसल लगा तो दी, लेकिन अब अपन देख रहे हैं कि जिस तरह से दिन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ है वो उसके मुताबिक नहीं बढ़ पा रही। मतलब जो सामान्य दिनों के अंदर हमारी फसल ग्रोथ करती है वो गर्मियों के मौसम के अंदर उस टाइप की ग्रोथ नहीं हो पा रही। साथ ही दोस्तों जिन किसान भाइयों की फसल इस टाइम पर फूल से और फल बनने की स्थिति के अंदर पहुंच चुकी है, उनके सामने सबसे मेजर प्रॉब्लम इस टाइम फूल है पौधे से वो झड़ रहे होंगे। और जिन किसान भाइयों के अगर फूल से फल के अंदर कुछ पौधे कन्वर्ट हुए भी होंगे, उनके अंदर फ्रूट फ्लाई की समस्या दिखाई दे रही है। अभी तक दोस्तों मैंने आप लोगों से जो जानकारी दी थी कि गर्मी के मौसम में हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए जिससे कि कम समय में और ज्यादा मुनाफा हम कमा सकें, उनके बढ़िया रेट हमें मिल सके। लेकिन दोस्तों मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों ने जो भी फसल अपने खेतों के अंदर लगाई है उसको अब हमें गर्मी से किस तरह से बचाना, क्योंकि हमारे देश के अंदर किसानों को इस तरह की जानकारियों का बहुत ज्यादा अभाव होता है, उनको ये नहीं पता होता है। गर्मियों के मौसम में हमें गर्मी स्पेशल कौन से इंसेक्टिसाइड यूज करने चाहिए, गर्मी स्पेशल कौन से फंजीसाइड यूज करने चाहिए, साथ ही कौन से खाद उर्वरक हमें गर्मी के मौसम में यूज करने चाहिए जिससे कि हमारी फसल के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़ सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बात करेंगे दोस्तों अपन पॉइंट नंबर 1। इस टाइम पर चूंकि गर्मियों का मौसम है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, हमारी फसल है वो स्ट्रेस के अंदर होगी। स्ट्रेस मतलब पर्यावरणीय तनाव। देखिए दोस्तों, अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए या मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाए तो जो हमारी फसल है वो अपनी ग्रोथ को रोक लेती है, या फिर उस टाइम पर हमारी फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टेज हो तो वो अपने फ्लावर को ड्रॉप कर देती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम इस टाइम पर, जबकि गर्म मौसम है, तो इस टाइम पर आप लगातार अपनी फसल के अंदर सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त रखिए। अगर आपकी फसल के अंदर वाटर लॉस कम से कम होगा, आपका पौधा है वो स्ट्रेस से मुक्त रहेगा। हमें वाटर लॉस कम से कम करने के लिए दोस्तों कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे कि आप अपनी फसल के अंदर गुड़ाई भी कर सकते हो। अगर आप अपनी फसल के अंदर गुड़ाई करते हो और उसके बाद आप सिंचाई करते हो तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है आपकी ज़मीन की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ दोस्तों कम से कम वाटर लॉस हो इसके लिए आप मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हो। आप पुआल, जैसे कि बहुत से किसान भाई है वो मल्चिंग पेपर नहीं बिछाते हैं, अपनी फसल है वो सीधे फ्लैट सरफेस के ऊपर या फ्लड इरिगेशन से करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कोई पुआल की व्यवस्था कर लीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 2, मतलब वाटर मैनेजमेंट अपन अपनी फसल के अंदर किस तरह से करें। उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितनी भी इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारियां देने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए अमृत के समान है। आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो कंप्लीट देखिए, फिर आप देखना अपनी फसल के अंदर आप अलग से ही ग्रोथ करा सकते हो, अलग से ही आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हो। हाँ, तो वाटर मैनेजमेंट अपन को किस तरह से करना है दोस्तों, आप लोगों को अपने खेतों के अंदर गर्मी की वजह से हद से ज्यादा भी सिंचाई नहीं करनी है। कुछ किसान क्या करते हैं, गर्मियों की वजह से वो लगातार हर दिन मतलब डेली वो अपने खेतों के अंदर सिंचाई करते रहते हैं और उनके खेतों के अंदर अपन देख रहे होते हैं कि पानी है वो सूखता ही नहीं है। अगर आप ये काम करोगे तो आपकी फसल ग्रोथ करने की बजाय वहीं पर रुक जाएगी। आपकी जो ऊपर की जो सतह है मिट्टी की वो लॉक हो जाएगी। अगर आपकी ऊपर जमीन की सतह लॉक हो जाएगी तो नीचे जो पौधे की जड़ों के अंदर जो हवा जाती है, जो ऑक्सीजन जाती है वो नहीं जा पाएगी। तो मतलब जो इंजन होता है एक तरह से वो रुक जाएगा, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा और आपका पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। साथ ही दोस्तों आपकी जमीन के अंदर फंगस लग जाएगी। अगर आपकी जमीन में फंगस पनप गई तो आपके जो पौधे हैं वो मर जाएंगे। आपकी मिट्टी की ऊपरी सतह हल्की भुरभुरी हो जाए उस टाइम पर आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई आप पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के हिसाब से कीजिए। शुरुआती चरण में आप हल्की सिंचाई कीजिए, पौधा जैसे जैसे ग्रोथ करता चला जाए आप वैसे वैसे सिंचाई बढ़ाते चले जाइए। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं अपन को अपनी फसल के अंदर सिंचाई है वो किस टाइम पर करनी है। दोस्तों आप कोशिश कीजिए जब आप सिंचाई करो तो वो शाम का वक्त हो या रात का वक्त हो। अगर आप रात के टाइम में सिंचाई करोगे अपनी फसल में या शाम के वक्त सिंचाई करोगे अपनी फसल के अंदर
तो आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो एक अलग ही होगी। और आप अगर अपनी फसल के अंदर सिंचाई दोपहर के टाइम में कर रहे हो, आपकी फसल है उसके ऊपर उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों अपन को गर्मियों के मौसम में किस मेथड से सिंचाई करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर 3 तरह से सिंचाई की जाती है। एक तो फ्लड इरिगेशन से खुले खेतों के अंदर, दूसरा दोस्तों स्प्रिंकलर सिस्टम से, तीसरा दोस्तों ड्रिप सिस्टम से। अगर आपने अपनी फसल के अंदर मल्चिंग बिछा रखी तो आप ड्रिप से भी सिंचाई कर सकते हो। अगर आपके खेतों के अंदर आपकी फसल खुले यूं फ्लैट सरफेस के ऊपर एक क्यारियों में है तो आप कोशिश की स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करने की, क्योंकि इस टाइम पर दिन के अंदर जब हवाएं चलेंगी तो वो अपने साथ मिट्टी के कण लेके आएंगे और वो मिट्टी के कण है वो आपकी फसल के ऊपर उनकी पत्तियों के ऊपर चिपक जाएंगे। अगर वो उनकी पत्तियों के ऊपर चिपकेंगे, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा तो मिट्टी के जो कण है वो भी गर्म होंगे और आपकी फसल के ऊपर है वो बर्निंग स्पॉट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे होते हैं बहुत सी फसलों के अंदर झुलसा आ जाता है, तो वो यही कारण होता है। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों अपनी फसल के अंदर आप स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ कीजिए, जिससे कि एक तो आपका जो एरिया है उसके अंदर भी आपका जो टेम्परेचर वो मेंटेन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आप गर्मियों के मौसम में अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखिए। दोस्तों अगर आपकी फसल के अंदर खरपतवार नहीं होंगे तो आपकी फसल है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, साथ ही साथ बीमारियों से भी मुक्त रहेगी। अगर आपके खेतों के अंदर खरपतवार होंगे तो आपके एरिया के अंदर जितने भी रस चूसक कीट है वो आपके खेतों के अंदर आपकी फसल के ऊपर आके लग जाएंगे और वो आपकी फसल के अंदर जो भी क्लोरोफिल है उसको अच्छे से चूस जाएंगे और पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप जब अपने खेतों के अंदर सिंचाई करोगे या आप अपने खेतों के अंदर फर्टिलाइजर डालोगे, कोई भी पोषक तत्व डालोगे, तो उनकी अधिकतर मात्रा है वो आपकी फसल की बजाय जो वीड हैं, जो भी खरपतवार हैं वो खा जाएंगे, वो उनको ग्रहण कर जाएंगे और आपके जो फसल है उन पौधों तक वो बहुत कम पहुंच पाएगी। तो दोस्तों कोशिश कीजिए अपने खेतों के अंदर आप चाहे मैनुअल या फिर आप कोई भी केमिकल यूज करके अपनी फसलों से वीड कंट्रोल कीजिए, खरपतवारों से मुक्त अपनी फसल को रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। गर्मियों के मौसम में हमें अपनी फसल के अंदर कौन से खाद उर्वरक यूज करने चाहिए। तो दोस्तों गर्मियों के मौसम में अगर आप अपने खेतों के अंदर खाद उर्वरक उपयोग करने जा रहे हो तो आप नाइट्रोजनी खादों से थोड़ा दूरी बना के रखें। नाइट्रोजनी खादों की आवश्यकता पौधों को पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर आपको ये नहीं कि जिस तरह से सर्दियों के मौसम में आप पर एकड़ के हिसाब से 2 बैग डाल देते थे यूरिया का, 3 डाल देते थे तो भी कोई बात नहीं। अगर आप वही काम इस टाइम पर अपनी फसल में करते हो तो आपकी फसल के अंदर उसके रिजल्ट हैं वो विपरीत दिखाई देंगे। आप कोशिश कीजिए फॉस्फोरस युक्त जो भी खाद है उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जैसे कि डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है। साथ ही दोस्तों अगर आपकी फसल फ्लावर से और फ्रूटिंग स्टेज में है तो उस टाइम पर आप अपने खेतों के अंदर पोटास भी यूज कर सकते हो। पोटास है वो स्ट्रेस से भी पौधों को बचाएगा। बात करेंगे दोस्तों गर्मियों के मौसम में अपन को कौन से कीटनाशक यूज करने चाहिए अपने खेतों के अंदर। तो दोस्तों इस टाइम पर जब टेम्परेचर दिन का लगातार बढ़ रहा होता है उस टाइम पर मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल बता रहा हूँ, जैसे कि आप थायोमेथोक्सोम एक्टारा के नाम से आता है या और भी कंपनियां बनाती है, एमामेक्टिन बेंजोइड जैसे प्रोक्लेम आता है और भी कंपनियां बनाती है, फिप्रोनिल जैसे कि रिजेंट है 5% या फिर और भी बड़े उसके ऊपर बहुत सी कंपनियां बनाती है अलग अलग परसेंट के हिसाब से, या फिर आप स्पाइनोसाइड जैसे कि ट्रेसर है, डेलीगेट है, इस टाइप के इंसेक्टिसाइड, इस टाइप के कीटनाशक अपने खेतों के अंदर आप स्प्रे करें। अब बात करेंगे दोस्तों गर्मियों के मौसम में हमें अपनी फसलों के ऊपर कौन से फफूंदनाशक यूज करने चाहिए। तो इस टाइम पर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड ही यूज करें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है तो बहुत से फंजीसाइड वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर में आप अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे कि टेबुकोनाजोल है, टेबुकोनाजोल के साथ आप ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है, या फिर आप एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ डाइफेकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, आप टेबुकोनाजोल के साथ आप एजोक्सिस्ट्रोबिन जैसे कि मैं नाम बताऊं आप लोगों को तो फोलिक्योर के नाम से भी आता है, बायर का नेटिवो भी आता है, अडामा का कस्टोडिया भी आता है, सिंजेंटा का आप एमिस्टार टॉप भी ले सकते हो, सिंजेंटा का आप स्कोर भी ले सकते हो। अगर आप इनको अपने खेतों के अंदर स्प्रे करते हो तो जितनी भी फफूंद जनित बीमारियां हैं वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगी। अब बात करेंगे दोस्तों एक और बेहतरीन तरीका अपनी फसल को गर्मियों से बचाने का। दोस्तों देखिए आपका जो खेत है उसकी उत्तर से और दक्षिण दिशा की जो आपकी मेड़ है खेत की, उस पर आप या तो बाढ़ लगाइए या फिर आप कुछ इस तरह की फसल लगाइए जैसे कि मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। अगर आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम है और दिन के अंदर जब गर्म हवाएं चल रही हो, लू चल रही हो और उस टाइम पर आप स्प्रिंकलर को चला दोगे उस टाइम पर उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर,
तो जो हवाएं आएंगी दोस्तों वो बिल्कुल गर्म की बजाय ठंडी होकर आपके खेत के अंदर आएंगी। तो इस तरह से भी आप अपनी फसल को गर्मियों से बचा सकते हो दोस्तों। ये सभी काम अपने खेतों में कर लीजिए, गर्मी का इफेक्ट है आप उससे अपनी फसल को बचा सकते हो। धन्यवाद।